बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आज सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें। आज आपके लिए लेकर आया हूँ ब्रांडेड स्टाइल ओपन शर्ट बनाने का। ओपन कुर्ती किस तरीके से बनाई जाती है, ये आप लोगों को मुश्किल लगता होगा तरीका, पर आज मैं आपको इतना आसान तरीका ओपन शर्ट का, ओपन कुर्ती का, ओपन फ्रॉक का, आप हर चीज़ में आप इस स्टाइल को इस तरीके से बना सकते हैं, चाहे फ्रॉक हो आपके पास, चाहे कुर्ती हो। तो बिल्कुल आसान सा तरीका लेकर आया हूँ। चैनल पे नए आने वालों को कहूँगा कि अगर वो चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी तमाम वीडियो उन तक मैं पहुँचा सकूँ। बहुत ही आसान तरीका आज आपके लिए लेकर आया हूँ। आज आपका मसला हल हो जाएगा। देखें, ओपन कुर्ती, इसकी कुर्ती हमने बनानी है ओपन, तो ये कटिंग देखें मैंने किस तरह से इसकी की है, ये आप सबसे पहले कटिंग समझ लें। 39 लेंथ हमने इसकी रखनी थी, तो 39 इंच पर मैंने ये कटिंग कर दी, ऊपर नीचे फोल्डिंग का कपड़ा छोड़कर। देखें इसकी कटिंग किस तरीके से की जाती है, सबसे आसान तरीका, ये जुड़ा हुआ है, ये कोई बीच में से कटा हुआ नहीं है और हमने इसको ओपन बनाना है। 1 इंच अपने नाप से हमने बढ़ता हुआ इसको रखना है, यानी कि देखें 1 इंच हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना है, इस तरह आप समझें इसको। चाहें तो आप पहले से ही 1 इंच कपड़ा इस तरह फ़ोल्ड कर लें, देखें इस तरह से। बस आप इसको 1 इंच ऐसे फ़ोल्ड कर लें, फिर आपका जो भी नाप हो, आप उस नाप के हिसाब से इसको कटिंग कर लें। तो देखें, ये देखें 1 इंच कपड़ा मैंने छोड़ दिया है, ठीक है? अब इसकी लूज़िंग कितनी रखी जाती है, जो अब ब्रांड्स में जो कपड़े मिलते हैं या कुर्ती जो हम बनाते हैं, देखें जब भी आपका साइज़ चेस्ट का जितना भी हो उससे 1 इंच आपने लूज़ रखना है। जैसे इनका चेस्ट साइज़ था 10 इंच, यानी कि 20 इंच, तो मैंने 21 इंच पर कटिंग किया। अच्छा, अब ये देखें चौक का निशान लगाने के बाद हिप साइज़ जितना भी हो, हिप साइज़ 2 इंच लूज़ हमने करना है। देखें इनका था 21, हमने 23 इंच पर कटिंग किया है। 21 था इनका हिप साइज़, हमने 23 इंच पर इसको कटिंग किया है, साढ़े 11 इंच इस तरह से रखकर। यानी कि जब भी आपके पास कुर्ती हो, तो आपने 1 इंच चेस्ट लूज़ रखना है और दूसरा हिप्स डे 2 इंच लूज़ रखनी है। और यहाँ से आपने देखा होगा, अक्सर देखें ब्रांड्स के कपड़े जो होते हैं, उनमें बिल्कुल स्ट्रेट निशान लगा हुआ होता है कुर्ती का, पर आप लोगों को पता है ज़्यादा खूबसूरत फिटिंग इस तरह हल्का-सा शेप देकर आती है। तो जब भी आप बनाएँ, यहाँ पर फिटिंग यानी कि कमर पर आपने हल्का-सा आधे इंच का शेप देना है। इस तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी है। ये शोल्डर वगैरह, ये आर्म होल, मुड्डा किस तरीके से कटिंग किया जाता है, ये वीडियो के आज वाली वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर आप देख लेंगे। तो लिंक आपको मिल जाएगा मास्टर क्लास के नाम से वीडियो का। तो आप देख सकते हैं कितने चेस्ट साइज़ पर किस हिसाब से कटिंग की जाती है। तो ये देखिए आस्तीन वगैरह ये सब मैंने शर्ट की कटिंग कर ली है। ये हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा था, तो इस कपड़े में देखिए मैंने जोड़ किस तरह लगाया है कि जोड़ नहीं लगे। हमने फ्रंट की पट्टियाँ इसमें से निकालनी है। तो ये मेरे पास ज़रा लंबाई में कपड़ा कम था, तो इस वजह से मैंने इसको जोड़ लगा लिए हैं। बहुत फिनिशिंग से जोड़ लगाए हैं ये मैंने, कि ये जोड़ देखें आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आप दूर से देखेंगे तो कि ये जोड़ है। इस पर देखें हमने कपड़े पर ज़ीरो की बुकरम बस इस तरह रखकर चिपकानी है। ज़ीरो की बुकरम चिपकाने का सबसे आसान तरीका है कि आप बुकरम को रखें नीचे, कपड़े को रखें ऊपर और आप इस तरह से ज़ीरो की बुकरम लगा दें। पूरी लंबी पट्टी पर हमने दोनों साइड की ओपन जो हम करेंगे शर्ट को, दोनों साइड की पट्टियों पर हमने ये देखें ज़ीरो की बुकरम लगा ली है। अब ये देखें हमने इसको अपने प्रिंट, अपने बॉर्डर के हिसाब से इसको टर्न करना है। ये पूरा ब्लॉक इसका नज़र आना चाहिए। तो इस ब्लॉक को हम शो करेंगे और इस तरह से हम इसको दोनों साइडों से पट्टी को जमा लेंगे। बहुत खूबसूरत तरीका है, काफ़ी लोग मुझसे ओपन शर्ट की फ़रमाइश कर रहे थे कि शहज़ाद भाई बिल्कुल आसान सा तरीका बता दें, तो इससे आसान तरीका पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा। ये पट्टी देखें हमारी तैयार हो गई है, थोड़ी-सी कड़क-कड़क भी हो गई है, तो ये अब ज़्यादा प्यारी लगेगी ओपन शर्ट पर। देखिए हमने इसमें लगाना है फ्लैट कॉलर। तो फ्लैट कॉलर ओपन शर्ट में किस हिसाब से लगाया जाता है, ये 1 इंच कपड़ा फ़ोल्ड करके मैंने रखा हुआ है और इसको हम यहाँ से 3.5 बाय 3.5 का निशान लगाएँगे।
21 से 22 चेस्ट तक ये ज़बरदस्त रहता है। 20 चेस्ट भी हो तो आप 3.5 बाय 3.5 का निशान लगा लें, 20 से 22 तो ये बहुत खूबसूरत आपका कॉलर बनेगा। देखिए हाली की कटिंग हमने फ्रंट की कर ली है, ये नोट कर लें आप। बैक में बड़ी रखता हूँ तो देखिए यहाँ से हमने आधा इंच बैक को भी साथ-साथ कटिंग करना है। इसको रखेंगे सँभाल के, ये हमारे काम आएँगे ये कॉलर को कटिंग करते वक़्त। और अब देखिए ये जो जुड़ा हुआ पीस था हमारा फ्रंट का, ये देखिए मैंने इस तरह कटिंग किया था, इसको अब हमने यहाँ से 2 पीस करने हैं। आप देखिएगा बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल मिनटों में ये हमारा तैयार हो जाएगा डिज़ाइन। इसको देखिए मैंने ये 2 पीस कर लिए, चलते हैं मशीन पर और इसको लगाना सीखते हैं। नोट करें, देखिए हमने 1 इंच का दबाव एक्स्ट्रा छोड़ा था, अब आधा इंच हमने छोड़ना है, ये हमारा तैयार लूज़िंग का निशान है 1 इंच दूर, ठीक है? इससे हमने जो 1 इंच कपड़ा छोड़ा था उसमें से देखिए आधा इंच हमने लेना है पट्टी के दबाव में और आधा इंच कपड़े को छोड़ देना है। वो एक के ऊपर एक जब हम इसकी चढ़ती हुई पट्टी को रखेंगे, तलपट कहलाती है, ये जब तलपट देंगे तो ये 1 इंच कपड़ा कवर हो जाएगा और लूज़िंग हमारी बराबर आ जाएगी, जो हमने जिस हिसाब से हमने कटिंग की है। देखिए इस तरह बस हमने आधा इंच कपड़े को लेना है पट्टी के नीचे और यहाँ पर हम सिलाई को लगाएँगे बिल्कुल इस तरह से। फिनिशिंग और खूबसूरती का भी इस जगह ख़्याल रखना है, ऐसे ना हो आप दमादम सिलाई लगा दें उल्टी-सीधी, तो नहीं, आपने सिलाई बिल्कुल किनारे पर और खूबसूरती के साथ लगानी है। ये नोट करें, देखिए एक साइड पर हमने ये पट्टी लगा दी है, इसको इस तरह फ्रंट पर टर्न कर लेंगे। दूसरे साइड पर भी हम पट्टी को लगाएँगे, पहले हमने नीचे से स्टार्ट की थी, ऊपर लेकर आए थे, अब हम ऊपर से पट्टी को स्टार्ट लेंगे और नीचे की तरफ लेके जाएँगे ताकि उल्टा-सीधा ना हो शर्ट में, बिल्कुल इस तरह से। पट्टी पर सिलाइयाँ लगाने के बाद प्रेस लाज़मी करनी है, इसी तरह देखें कितनी खूबसूरती के साथ ये पीस हमारे तैयार हो चुके हैं। अब देखें, नोट करें, यहाँ पर हमने करना क्या है, 8.5 इंच इसको खोलना है ऊपर से। वैसे अगर ओपन ना हो तो आप 8 इंच का खोलेंगे, ओपन है तो 8.5 इंच का खोलेंगे हम इसमें, क्योंकि इसके ऊपर पट्टी पर पट्टी चढ़कर आएगी। नीचे आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आप कितना कट खोलना चाहते हैं। देखें, इस तरह से हमने इस वाले साइड को, सीधे हाथ को हमने उल्टे हाथ पर चढ़ाकर रखना है। तो ये जो लेफ्ट हैंड वाला पीस है, इस पर हमने पूरे पर सिलाई ऊपर तक लगानी है, यानी कि पूरी पट्टी पर हमने सिलाई लगानी है नीचे तक। ऊपर से सिलाई को उठाएँगे, नीचे सिलाई को लेकर आएँगे और एक पट्टी को हम बिल्कुल कवर कर देंगे, तैयार कर देंगे। आज मैं आपको ओपन पट्टी लगाना सिखाऊँगा, बताऊँगा कि बदन वगैरह नज़र ना आए, बड़ा खूबसूरत सा तरीका है मेरे पास। देखें, अब ये जो हमारा साइड है, इस साइड पर हमने सिलाई राइट हैंड पर किस तरह लगानी है, जो हमने निशान लगाया था 8.5 का, उससे आधा इंच नीचे तक हमने यहाँ तक सिलाई को लगाना है। बेहतरीन तरीका है। अक्सर क्या होता है, ओपन शर्ट जब हम बनाते हैं, तो बीच में से ये गैप खुल रहे होते हैं, तो बदन नज़र आता है, बुरा लगता है। तो आज हम इसको कवर देखें किस तरह करेंगे। अब ये जो हमने नीचे ओपन करने के लिए निशान लगाया था, इससे आधा इंच ऊपर से सिलाई को उठाएँगे और इस तरह नीचे दामन तक लेकर जाएँगे। ये तरीका लाज़मी सीखें, अगर नहीं समझ में आया तो आपने थोड़ी-सी वीडियो को पीछे कर फिर ये तरीका सीखना है। अब देखें, इसको हमने राइट हैंड को लेफ्ट पर इस तरह चढ़ाकर रखना है। देखें, नोट करें, ये इस तरह नहीं खुलना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा मसला है लेडीज़ के साथ, तो इसको किस तरह कवर करेंगे, ये आज मैं आपको सिखाऊँगा। देखें, हमने इसको पट्टी को ऐसे ऊपर चढ़ाकर रखना है, ऊपर हाले से भी हमने देख लेना है कि छोटी-बड़ी ना हो और नीचे से इस जगह से हम सिलाई को उठाएँगे। नोट कीजिएगा, देखिएगा आप, ये हाला आपने देखना है, पट्टी यहाँ से छोटी-बड़ी ना हो और देखें इस जगह पर निशान पर हम सिलाई को लेकर आएँगे। पट्टी को इस तरह नीचे वाली को रखेंगे कि ये ऊपर वाली पट्टी से नीचे वाली पट्टी नज़र भी ना आए और दूसरा ज़्यादा अंदर भी ना हो, बस बिल्कुल बराबर-बराबर रहे, बस नज़र ना आए। देखें, इस तरह नज़र नहीं आ रही है पट्टी, इस पट्टी के हमने किनारी के अंदर-अंदर रखना है और यहाँ पर हम सिलाई लगाएँगे। देखिए, जब हम इस तरह यहाँ पर सिलाई लगाएँगे तो नीचे वाली पट्टी हमारी ऑटोमेटिकली दब जाएगी। प्रिंट का ख़ास ख़्याल रखना है, प्रिंट को ऊपर-नीचे होने नहीं देना आपने, फिनिशिंग के साथ आपने
प्रिंट को मिलाते हुए सिलाई को लगाना है। नीचे वाली पट्टी को हल्का-सा छुपाएँ, आप ज़रा-सा आधे पॉइंट जितना छुपाएँगे तो आपकी ये वाली सिलाई जो अभी आप लगा रहे हैं, इस सिलाई को लगाएँगे तो नीचे वाली पट्टी आपकी सिलाई के नीचे आ जाएगी। देखें इस तरह से अब ये जो नीचे वाला निशान था ओपन का, इस पर हम इस तरह सिलाई को लेकर आएँगे, इधर सिलाई लाएँगे और यहाँ पक्का करके इसको उतार देंगे। नोट करें देखें प्रिंट वगैरह सब बिल्कुल अपनी जगह पर बराबर हैं, ये जो बतख बनी हुई है, ये भी बिल्कुल कहीं से खराब नहीं है और नीचे देखें यहाँ से बदन वगैरह भी अब नज़र नहीं आएँगे, पक्का काम हो चुका है। ये कट वगैरह देख लें, जो ऊपर से ओपन आप देख लें, सब तरीका आपको मैंने बता दिया है। कॉलर कटिंग करने का तरीका देखें, ये जो हमने पीस रखे थे, इससे हमने कॉलर को किस तरह कटिंग करना है, ये आज मैं आपको सिखाऊँगा। देखिए, पहले आपने एक लाइन लगानी है इस जगह और फिर 3 पॉइंट दूर, तकरीबन 3 पॉइंट दूर आपने दूसरी लाइन लगानी है, इस तरह। अब ये जो दूसरी वाली लाइन है, उससे हम इस कपड़े को रखेंगे बैक वाले को मिलाकर, यहाँ से भी हमने मिलाकर रखना है और इस दूसरी लाइन से भी मिलाकर रखना है। अब देखिए जहाँ तक ये कपड़ा है इससे 1 बूट हमने नीचे निशान लगाना है, 1 बूट नीचे निशान लगाना है बस, इससे ज़्यादा आपने नीचे नहीं करना। और ये जो नीचे वाला निशान है जो हमने 1 बूट नीचे लगाया है, उस जगह से हमने इस कपड़े को मिलाकर रखना है और पहली वाली लाइन से हमने इसको 3-3 पॉइंट का बढ़ता हुआ रखना है। फ्लैट कॉलर कटिंग करने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है। अब देखें शायद ये ओपन है, एक के ऊपर एक चढ़कर आएगी ये, तो हम इसको बढ़ता हुआ रखेंगे, इस कपड़े के नाप का नहीं रखेंगे, नोट करें देखें। अगर हमारा इस तरह ऊपर एक के ऊपर एक चढ़कर ये कपड़ा नहीं आता, तो हम बस हाले वाले कपड़े के नाप का रख लेते। अभी ये देखें 1 इंच की हमारी पट्टी है, तो हमने इसको इस जगह से आधा इंच बड़ा करना है। हाले वाले कपड़े से देखें, ये पट्टी आप देख लें। 1 इंच दबाव था, आधा इंच मैंने पट्टी के अंदर ले लिया, तो आधा इंच हम इसको इस जगह से बढ़ता हुआ रखेंगे। अगर हमारी तलपट नहीं होती, तो बस फिर हम हाले का जो कपड़ा है, उसके नाप का ही हम फ्लैट कॉलर कटिंग कर लेते हैं। अब देखें पौन इंच की चौड़ाई स्टैंडर्ड साइज़ है। पौन इंच का हमने रखना है यहाँ से कॉलर की चौड़ाई को और पौन-पौन इंच के हिसाब से हमने पूरे कॉलर पर इस तरह मार्किंग करनी है, बिल्कुल इस तरह से। ये आसान तरीका है फ्लैट कॉलर को मार्किंग करने का और कटिंग करने का। बस अब सिंपल हमने जो मार्किंग की है, उस मार्किंग पर कॉलर की कटिंग कर लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा बुकरम हमने ज़ाया करनी है, इसको अगर आप इस तरह चिपका लेंगे पहले से, जो हम ज़ाया करेंगे उस बुकरम को, तो कॉलर आपका अच्छा कटेगा, आगे-पीछे बुकरम नहीं सरकेगी हाथों से। देखें, इस तरह बस हमने यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है। फिर भी अगर आपसे मार्किंग करते वक़्त थोड़ा-सा अगर टेढ़ा हो जाता है मार्किंग आपकी, तो आप कटिंग करते वक़्त उसको ज़रा-सा सीधा कर लें। देखिए कितना अच्छा ये कॉलर कटिंग हो चुका है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे पास पट्टियाँ निकालने के बाद बच गया था। इसी कपड़े पर ही हमने इस कॉलर को लगाना है। देखें इतनी दूर से हम इसको टर्न करेंगे। ये कलफ वाला पानी इस पर लगाकर आपने टर्न किया तो समझें बेहतरीन काम हो गया। क्योंकि कलफ वाला पानी ये मैं बनाना आप लोगों को बता चुका हूँ, मेरी बड़ी पॉपुलर वीडियो है। कलफ का पानी लगाकर जब आप कपड़े को टर्न करते हैं, एक तो कपड़ा आपका कड़क हो जाता है हल्का-सा और दूसरा बुकरम के साथ बिल्कुल ज़बरदस्त चिपक जाता है। बिल्कुल नहीं हटेगा ये एक बार चिपकने के बाद, तो ये आप कलफ वाला पानी इस्तेमाल लाज़मी किया करें। देखिए कपड़ा थोड़ा-सा कम है तो हमने इसी कपड़े में से गुज़ारा करना है जो हमारा ऊपर से लेंथ निकालने के बाद बचा था। अब देखिए यहाँ से हमने सिलाई को उठाना है, बुकरम के साथ-साथ सिलाई को लेकर आएँगे। इस जगह पर बुकरम के साथ-साथ चिपका कर सिलाई को लगाएँगे और यहाँ से सिलाई को निकाल देंगे। सिलाई मैंने लगा ली है, एक्स्ट्रा हमने एक-एक बूट का बढ़ता हुआ कपड़े का मार्जिन इसमें रखना है यहाँ पर और यहाँ करीब-करीब कट लगाने हैं। याद रखें गला हो, कॉलर हो, कुछ भी हो जब आप करीब-करीब कट लगाएँगे तो आपकी चीज़ बहुत फिनिशिंग से बनेगी, चाहे वो गला हो या कॉलर हो या कोई भी डिज़ाइन हो। देखें ये हमने इसको टर्न कर लिया नोके वगैरह, फिर दोबारा से हल्का-सा कलफ का पानी लगाकर इस जगह पर हम प्रेस से इसको इस तरह जमाएँगे कि हमारा नीचे वाला कपड़ा, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने लगाया है नीचे कॉलर के, ये नीचे कॉलर वाला कपड़ा ऊपर की तरफ फ्रंट पर नज़र ना आए।
बहुत अच्छी तरीके से कॉलर बन चुका है। यहाँ पर हमने एक-एक बूट का मार्जिन रखना है बढ़ता हुआ कपड़े में और इसको हमने यहाँ से कॉलर को बराबर मिलाकर सेंटर कर लेना है। चलते हैं मशीन पर इसको लगाना सीखते हैं। देखें, कॉलर लगाने से पहले हमने इसके शोल्डर जोड़ने हैं, चाहे शोल्डर आप बढ़ते हुए रखें या आप बराबर रखें। शोल्डर इसी तरीके से जोड़े जाते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं, "शहज़ाद भाई, बढ़ते हुए शोल्डर आप रखते हैं बैक से, तो किस तरह आप जोड़ते हैं?" बस ऐसे ही सादा ही जोड़ लेते हैं उनको भी, उसमें कोई हमने कारीगरी नहीं करनी होती। यहाँ पर कॉलर है तो क्रॉस कट लगाएँगे ताकि इस जगह पर चुन वगैरह ना पड़े, डबोटे वगैरह ना आए और यहाँ पर हमने कट लगा लिए। अब देखें, शर्ट को हमने उल्टा करके रखना है, यानी कि उल्टा साइड ऊपर रखना है और ये जो बैक का सेंटर है, इससे हमने कॉलर के सेंटर को मिलाना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है। याद रखें, ये वाली सिलाई लगाते वक़्त हमेशा आपका कॉलर का जो कपड़ा होगा उसमें बल आएँगे, वो ज़्यादा लगेगा आपको हाले के हिसाब से। तो इस जगह पर आपने कॉलर वाले कपड़े को हल्का-हल्का सा नमा के चलना है और वो नीचे वाले कपड़े को सीधा रखना है। इस तरह सिलाई लगानी है, देखें बिल्कुल बराबर आ चुका है। दूसरे साइड का भी हमने इसी तरह लगाना है, देखें इस साइड से हमने इसको उठाना है बराबर मिलाकर और कॉलर वाले कपड़े को हम इसमें हल्का-हल्का सा नमाएँगे, नीचे वाले कपड़े को बिल्कुल सीधा करके रखेंगे। देखें इस तरह से। बहुत आसान और बहुत ज़बरदस्त तरीका है ये फ्लैट कॉलर लगाने का। इंशाअल्लाह ताला आपने अगर मेरी इस पूरी वीडियो को देख लिया होगा तो आपका एक मसला हल हो गया होगा ओपन शर्ट का और कॉलर लगाने का। देखिए, अब शोल्डर वाली ये जो सिलाई है, इस शोल्डर वाली सिलाई से है हमने यहाँ से कॉलर की ऊपर वाली सिलाई को स्टार्ट लेना है। बस इस तरह लब की सिलाई फिनिशिंग से लगाएँगे, टॉप स्टिच कहते हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स भाई-बहन मेरे, तो अगर कोई ना समझे तो इस वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको टॉप स्टिच भी कहते हैं। तो ये टॉप स्टिच लगाते वक़्त बहुत खूबसूरती के साथ आपने इसको लगाना है कि ये सब जगह से एक जैसी हो सिलाई, कहीं से दूर और कहीं से करीब ना हो, क्योंकि ये मेन सिलाई है, नज़र आएगी। तो यहाँ आपने बहुत सारे काम जल्दी करने के होते हैं और बहुत सारे बड़े ध्यान और तसल्ली से करने के होते हैं। तो ये तसल्ली से आपने इस सिलाई को लगाना है। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगी, वो एक गले की वीडियो है, बड़ा ही खूबसूरत बूट पाइपिंग वाला गला है लेस के साथ। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। चैनल पे जो नए हैं, उनसे कहूँगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो एक अच्छा-सा गले का डिज़ाइन उनको मिल जाए। देखें, बस इस तरह से हम इसकी सिलाई को लगाते हुए आएँगे, खूबसूरती के साथ सारे कपड़े को अंदर की तरफ करते हुए और जहाँ से हमने सिलाई को स्टार्ट लिया था, वहीं लाकर हमने हल्का-सा पक्का कर कर इस जगह से सिलाई को उतार दिया। नोट करें, देखें जब आप इस तरह से इसको प्रेस लगा लेंगे, तो अब आप फिनिशिंग देखें इस कॉलर की, इस कॉलर का अंदाज़ देखें, कितना ज़बरदस्त ये बना है, ये नोट करें। बहुत फिनिशिंग से माशाल्लाह ये कॉलर बन चुका है। ये सबसे आसान तरीका है कॉलर का और ये ओपन पट्टी भी हो चुकी है कॉलर का। आप साइज़ देख लें कि ये फ्लैट कॉलर 6 इंच कॉलर लगाने के बाद ये अंदर का इसका गैप है, तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त बैठेगा 21 इंच चेस्ट साइज़ पर। ओपन पट्टी वगैरह ये सब कुछ आपको मैंने बड़े डिटेल से समझा दिया है। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर अब बटन वगैरह लगाने के बाद मैं आपको शर्ट दिखाता हूँ। आप देखिएगा शर्ट तैयार होने के बाद। देखें, शर्ट ये मैंने तैयार कर दी है। ये इसमें मैंने बटन बिल्कुल सादा ₹5 वाला बटन लगाया है। नोट करें। देखिए, बिल्कुल सादा-सा ये एक बटन है पिंक कलर का, क्योंकि पूरी पट्टी में पिंक कलर नहीं था, तो मैंने ये पिंक कलर का बटन हर 2 ब्लॉक के बाद लगाया और बटन के ऊपर एक-एक पर्ल का मोती मैंने लगा दिया है ताकि बटन में ज़्यादा खूबसूरती आ जाए। देखें, इस कट से ऊपर-ऊपर तक मैंने इसके बटन लगा दिए और ये अब आप नोट कर सकते हैं, ये नीचे वाला कट भी देख लें आप इसका। बड़ी खूबसूरती से ये बन चुका है। अच्छा, ये देखें, जब भी आप ओपन शर्ट वग़ैरह इस तरह का ज़रा रेडीमेड स्टाइल बनाएँ तो लेस नहीं लगाइएगा। ये मैं आपको पते की बात बता रहा हूँ, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग लेस वग़ैरह दामन पर लगा देते हैं, तो फिर वो मज़ा नहीं आता। तो जब आप इस तरह का रेडीमेड ब्रांडेड सा स्टाइल कोई बनाएँ तो लेसों से ज़रा बचा करें, लेसें वग़ैरह ना लगाया करें। तो ये आसान
और बेहतरीन तरीका था। आस्तीन वगैरह आप सब देख सकते हैं। इसकी बिल्कुल प्लेन स्लीव्स मैंने बनाई है, लेस नहीं लगाई। आपको कैसा लगा आज का ये तरीका, ये वीडियो, ये आप बताएँगे मुझे कमेंट्स में। और ये साथ-साथ ये भी बताइएगा आपने मेरी वीडियो कहाँ से वॉच करी, किस मुल्क से, किस शहर से। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना, अपने से जुड़े तमाम रिश्तों का, अपने प्यारों का, अपने चाहने वालों का ख़ास ख़याल रखिएगा। वीडियो शेयर लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।